इसलिए हमें अपने सारे कार्य समय पे कर लेने चाहिए। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, इसीलिए हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय एक ऐसी चीज़ है जो चांदी सोने से भी ज़्यादा कीमती है, उसकी कीमत पैसों से भी ज़्यादा है और वह दुश्मन से ज़्यादा ताकतवर है। समय जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए समय का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि विद्यार्थी को समय का असली महत्व पता चल जाए तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। समय का माना जाता है कि रसखान जी का जन्म काशी में 1398 में हुआ था। उनका लगभग देहांत 1518 में हो गया था। वह विधिवत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु सत्संग, पर्यटन एवं अपने अनुभव से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सी ग्रंथ एवं कविताएं लिखी जो हमें आज भी वर्तमान समय में प्रभावित करती है। समाज में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना संभव हो पाता है। समाज की इसी जरूरत को हिंदी ने पूरा किया है। हिंदी से ही हमारा समाज और हमारे देश का निर्माण हुआ है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा न सही लेकिन राजभाषा जरूर है, जिस पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। 1947 के बाद दो देशों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से हुए करते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तानी से रहन सहन बहुत अलग था। वो उर्दू की जगह बांग्ला भाषा कहते थे, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तानी उनको पराये की तरह मानते थे। उनको अनेकों अत्याचार करते थे। तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला मुसलमान और हिंदू से तो माँ के बारे में सब कुछ ना कुछ कहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, अच्छी बात है। 9 महीने पाल पोस कर बड़ा करती है, अच्छी बात है ये माँ की तारीफ करना। मगर क्यों कोई पिता के बारे में कुछ नहीं कहता? सवेरे काम पर जाते हैं पिताजी ताकि उनका बेटा अच्छे विद्यालय जा सके। सवेरे काम पर जाते हैं पिताजी ताकि उनका बेटा अच्छे विद्यालय जा सके। शाम को 8 बजे आते हैं पिताजी ताकि उनका बेटा शाम के 9 बजे अच्छी नींद सो सके। जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं पिताजी ताकि उनका बेटा लक्ष्य की ओर ध्यान दे सके। और फिर तो अगर तो तुम अपनी माँ को अच्छा प्यार देते हो, ज़्यादा प्यार देते हो, अगर उसका 50% भी अपने पिता को दे पाओ तो धन्य हो जाओगे तुम। कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, दान करो। अरे शाम को पिता की टांगे दबा कर देखो, स्वर्ग तो वही मिल जाएगा। प्राकृतिक आपदा का अर्थ है प्रकृति से आई संकट। यह धरती जिसे मनुष्य अपनी भाषा में संकट या आपदा कहता है, वास्तव में यह धरती की व्यवस्था है। भूकंप आना, बाढ़ें आना, समुद्र का नियंत्रित होना, ये सब प्रकृति की अंगड़ाइयाँ हैं। निरंतर घूमने वाली धरती जब करवट लेती है तो बड़े बड़े भूकंप आते हैं जो हमारी बनाई हरी भरी दुनिया उजाड़ देती है। वास्तव में धरती पर हुए निर्माण और विनाश उसकी स्वाभाविक लीलाएं हैं। उन लीलाओं के सामने हमें झुककर यानी श्यामचरण के अनुसार उपभोग सुख नहीं है। उनके अनुसार शारीरिक, मानसिक सुख ही पाना उनका सुख है। लेकिन आजकल केवल वह माना जाता है कि उपभोक्तावाद के संस्कृति में लोग दैनिक जीवन के पूर्ण व उनके तनाव से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करें। ड्रग्स हमारे युवाओं के जीवन को नष्ट कर रहे हैं और उनके भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। दवाओं का उपयोग उनके जीवन को कमज़ोर बना रहा है और विनाश की संभावना में वृद्धि भी कर रहा है। ड्रग्स का सेवन हमें अंदर से खोखला और कमज़ोर बनाता है। यह न केवल हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी कमज़ोर बना देता है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। इसके सेवन से इंसान में भ्रम। रसखान एक मानव थी। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और होता है विद्या को प्राप्त करने वाला जो भी व्यक्ति किसी तरह की विद्या
या कला को सीखने में रुचि रखता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिज्ञासा। जिस भी व्यक्ति में जिज्ञासा नहीं होती उसके लिए पढ़ना व्यर्थ है। जिज्ञासाहीन छात्र उस औंधे घड़े के समान है जो बरसते जल में भी नहीं भर पाता। एक आदर्श विद्यार्थी के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है लगन व परिश्रम। परिश्रम के बल पर मंदबुद्धि छात्र भी अच्छे अच्छों को पिछाड़ देते हैं। संस्कृत में एक सूत्री का अर्थ है श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत आधुनिक हो चुका है। आज के समय में मनुष्य के पास हर एक वह सुख सुविधा है जो शायद वह सोच सकता है। आज के समय में कई मनुष्य लोग ऐसे हैं जो दूसरे ग्रहों पे मानव बस्ती बसाना चाहते हैं, लेकिन आज से कुछ 100 या 200 साल पहले अगर हम बात करें तो शायद कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ज़रूरी है कि मानव का बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे को जब भी थोड़ा सा भी समय मिले अपनी ज़िंदगी में हमारे को योगा करनी चाहिए। वह हमारी इंद्रियों को तेज करती है और हमारे सांसों को भी सुधारती है। हमारे को खाने के बाद योगा करनी चाहिए ताकि हम हिंदी दिवस 24 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर करना और मूल्य समझना आवश्यक है। हिंदी दिवस अपनी समृद्धता पर जश्न मनाने का दिन है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान की देश की माफी की बिंदु है। का छात्र आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक झूरी नामक व्यक्ति था। वह उसके पास 2 बैल थे। एक बैल का नाम हीरा था और एक बैल का नाम मोती था। दोनों बैल बहुत अच्छे मित्र थे और झूरी भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। दोनों बैलों ने कभी कलाम एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास है। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वह एक महान वैज्ञानिक थे। विज्ञान में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत की मिसाइल मैन भी कहा जाता था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हुआ था। वह एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे और उन्हें इसे कारण कई संघर्ष भी करने पड़े, परंतु उन्होंने इसे बीच में नहीं आने दिया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। एक बार भाषण देते समय उनके हृदय की गति रुक जाने के कारण वह गिर गए। अतः 27 जुलाई 2015 को सबसे दुखद दिनों में से एक बनाते हुए विद्यार्थी जीवन किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा और यादगार काल होता है। विद्यार्थी जीवन साधना और तपस्या का जीवन है। विद्यार्थियों के लिए यह साथ के आने से बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे खेतों में हरी भरी फसलें लगती है, बच्चे कागज़ की नाव बनाकर नदियों में चलाते हैं और बच्चे बरसात में खेलते हैं। का मूल है पाक मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दया भाव को त्यागना नहीं चाहिए। हमें दुखी में फंसे हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। संसार का प्रत्येक धर्म हमें करुणा व दया का पाठ पढ़ाता है। परोपकार करना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। परोपकार करने वाला व्यक्ति ना ही अपने व पराये में भेद करता है, ना ही हानि व लाभ की परवाह करता है। न जाने संसार में कितने ही महापुरुष हुए जिनके जीवन में करुणा का अंश रहा। गांधी जी ने अपने वकालत की पढ़ाई देश को आज़ाद करने के लिए छोड़ दी। जीसस ने अपने ही प्राणों की बलि दे दी। न जाने ऐसे ही कितने संत हुए जिन्होंने दया भाव से मानव जाति का कल्याण किया। ईश्वर ने मानव को दया व करुणा की भावना इसलिए दी ताकि यह संसार चल सके। न्याय व धर्म की रक्षा करना ही मनुष्य का धर्म है। दया से हीन व्यक्ति तो पशु कहलाता है। इसलिए हमारे हृदय में दया की भावना होनी चाहिए, तभी हम ईश्वर के करीब जा पाएंगे। भाषा के माध्यम से ही समाज में एक दूसरे से विचारों का वार्तालाप संभव हो पाता है। समाज की इस जरूरत को
हिंदी ने पूरा किया है। हिंदी की वजह से कई समाज और कई देशों का निर्माण हुआ है। हिंदी भले ही सारे देशों की राष्ट्रभाषा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुश कैसे रह सकते हैं और सफलता की प्राप्ति के लिए कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपना समय व्यर्थ चीज़ों पे न गवाइए, क्योंकि उन चीज़ों पे आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। अगर आप उस समय पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप उस पढ़ाई लिखाई से आगे बहुत कामयाब हो सकेंगे। यदि आपको खुश रहना है तो दूसरों से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि वह आपकी खुशी को मार देती है। धन्यवाद। मनुष्य ही नहीं, इस संसार के सभी जीवित प्राणी अपने स्थान से, अपने घर से, अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। पक्षी भी इधर उधर उड़ते हैं, परंतु सायंकाल में वह अपने घोंसले में पहुंच ही जाते हैं। पशु भी इधर उधर घूमते फिरते हैं, चलते हैं, आखिर में वह अपने खूंटे तक पहुंच ही जाते हैं और वहाँ पे उन्हें असली सुख का अनुभव होता है। मनुष्य में भी स्वाभाविक प्रेम अपनी मातृभूमि के प्रति है। जहाँ वह जन्म लेता है तथा बड़ा होता है, वह मातृभूमि से बहुत आनंदित है। झोपड़ी वाले को अगर रात सुख प्रदान किया जाए तो उसे इतना सुख नहीं मिलेगा जितना उसे अपनी झोपड़ी में मिलेगा। के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर स्थानीय मनुष्य होते तो वो गोकुल के गवाले बनना चाहते। अगर वो पत्थर होते तो वो गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनते जो श्री कृष्ण जी ने उठाया था। और अगर वो पक्षी होते तो वो कदम के पेड़ पर रहना चाहते। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक बटन दबाने पर ही हमारे पास अत्यंत जानकारी हासिल हो जाती है। सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु इसके कुछ हानि एवं लाभ भी हैं। सोशल मीडिया अनेक व्यवसायों को उन्नति का द्वार है। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंच पाया है। उसी के सहारे मनुष्य ने वस्त्र बनाए, पुल सड़क बनाई, तकनीकों का विकास किया। जिसके सहारे आज यह जग चल रहा है। परिश्रम केवल शरीर की क्रियाओं का नाम नहीं है, पर मन तथा बुद्धि से किया गया परिश्रम भी परिश्रम कहलाता है। इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। आज के उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी हो रही है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोटी जगह चमका देता है, कोई मसूड़ों को मजबूत करता है, कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट सूर्यांश। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य को सुख सुविधाओं के अनेक साधनों से प्रसारण किया है। यातायात एवं दूर संचार की दिशाओं में तो विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला के रख दिया है। तेज से तेज उड़ने वाले विमान, दूरभाष और मोबाइल फोन द्वारा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक सूचना प्रसारण की जा सकती है। काल के आज के पर में प्रलय हुए की बहुरी कहता था। अर्थात कबीरदास जी समय का महत्व बताने से कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जुड़ा क्या होगा। हमारे जीवन में सबसे कीमती दिन हमारी आज समय है। जिस व्यक्ति ने समय की महत्वता को समझ लिया वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर। मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और दुखद उनका देहांत 1518 में हुआ था। उन्होंने अपनी विविध ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सबसे
के माध्यम से मन को प्राप्त किया और ज्ञान की। कबीर जी बहुत ही निर्भय और सत्संग थे। राम और रहीम को एक मानने मैं विषय बताने वाला हूँ, उसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, जो कि चीन के वुहान शहर से फैला था। धीरे धीरे ये वायरस अन्य देशों में फैलने लगा, जिसके कारण अन्य देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इन दिनों हमें अपने घरों में बंद रहना पड़ता था और हमें बाहर तभी निकलना पड़ता था अगर हमें कोई ज़रूरी काम हो। और बहुत सारे लोगों की जॉब भी इस दौरान चली गई। और कोरोना वायरस के लक्षण कुछ इस प्रकार थे: खांसी, जुकाम, सिर दर्द। धन्यवाद। माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं। माता पिता हमें अच्छी सीख देते हैं। माता पिता चाहते हैं हम अपने जीवन में सफल हों और अच्छी संगत में रहें। माता पिता हमारी सुरक्षा के लिए हर चीज़ करते हैं। वह हमारे हर इच्छा को पूरी करते हैं तथा हमें भी उनकी बात माननी चाहिए। सफलता प्राप्त करना असंभव है, परिश्रम करना मतलब सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ना। परिश्रम केवल एक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि परिश्रम ना करके भी यदि हम कोई काम मन लगाकर करें तो भी सफल हो सकते हैं। परिश्रम ना करना का सबसे बड़ा कारण है समय को व्यर्थ करना और समय का आदर ना करना। तो इसलिए यदि हम सफल होना है, सफल होने एक ऐसा शब्द जो सभी व्यक्तियों के मुंह पर मुस्कान लाता है। जब भी मैं रोता माँ कहती है कि क्या तुम ठीक हो। माँ अगर गुस्सा हो तो आंखों में दो आंसू देखकर इतने से लगा देती हूँ। हम चाहे तो मन चाहे गेम खेल सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, भले ही हम उनसे बहुत, जिससे हमारे जीवन को बहुत आसान है। हम अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का सबसे पहला इस्तेमाल 1973 में हुआ। 1973 में हुआ। अगर हम गलत संगति में जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, और अगर हम अच्छी संगति में जाते हैं तो हम सफल होते हैं और लोग हमारे बारे में प्रशंसा करते हैं। अगर हम किसी के साथ जाते हैं, अगर वो अच्छी संगति है तो हम उनके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और अगर वो अच्छी संगति में नहीं है तो हम उनके साथ कोई गलत चीज़ें सीख सकते हैं और लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। एक बच्चे के लिए उसके दूसरे घर से जैसा होता है। यहाँ के शिक्षक उसके माता पिता के समान होते हैं। जिस दिन आप यहाँ से चले जाएंगे आपको यहाँ के दोस्त, यहाँ के शिक्षक और वो भारी बस्ता याद आएगा। हमें हमारे जीवन में यह समय बहुत जो आज हमारे पास नहीं है क्या पता करें, जो हमारे दुख है क्या पता कल से परिवर्तन हो जाएगा। हम यही विचार हमारे मन में सहजता की धारणा डालते हैं। हम दूसरों की संपत्ति व उनके ऊंचे पद को देखकर सोचते हैं कि हम उनकी तरह सफल क्यों नहीं हैं, हम उनकी जगह क्यों नहीं है।